नमस्कार देशवासियों। कल हमारे देश के अंदर वो आतंकवादी सरगना अमेरिका से लाया गया जिसका नाम तहव्वुर राणा, वो आतंकी सरगना जिसने 26/11 का वो आतंकवादी हमला भारत में यानी मुंबई में, ताज में, ओबराय में कितने लोगों की हत्या करवाई। यानी 175 लोगों की हत्या इसी व्यक्ति के कारण से हुई। उसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया, अन्य मार दिए गए, 9-10 थे वो। उसके अंदर कसाक नाम का जो आतंकवादी था वो पकड़ा गया। हमारे देश के वो जवान, वो मार्शल, अब चाहे वो एंटी टेररिज्म के हो चाहे वो NIA के हो, बेकसूर उस आतंकवादी हमले में मारे गए। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या खुद हमारा मुल्क के बैठे पॉलिटिशियन हैं या इनकी मिली भगत से इनकी एंट्री हुई? लोग तो मरे ना। और क्या कसूर था उन भारत के नागरिकों का जो बेकसूर उनकी हत्या कर दी गई? ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए क्या सजा होनी चाहिए? आज के दिन वो एंटी टेररिज्म लोधी रोड के अंदर है, NIA उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये आतंकवादी भारत को कई तरीके से कई ग्रुप बनाकर नुकसान कर रहे हैं। पहले बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हमले किए मुंबई में, दिल्ली में, अदर स्टेट में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे एंट्री कर जाते हैं ये हमारे देश के अंदर? कौन है इसके पीछे? हमारे देश में ही कुछ राजनीतिज्ञ, मैं महाराष्ट्र की बात कह लूं, इतना बड़ा काम करके दिखाया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने बताया जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो गुजरात के माननीय जो आज देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा उस समय पे भी राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? कि अगर हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले होते रहेंगे और वो अदर कंट्री में जाकर पनाह पालेंगे, क्या होगा इससे? हम देश के बहुत छोटे नागरिक हैं। हमारा देश आंखें फाड़ कर देखता है, ऐसे अपराधी को सजा मिलने के लिए नजर फुमाए देखता है, आंखें फाड़ कर देखता है, क्योंकि उसने इतने लोगों की हत्या करवाई है। वो बेकसूरी लोग थे। उसमें कुछ विदेशी लोग भी थे जो ताज में रुके पड़े थे, ओबराय में रुके पड़े थे, निर्मल प्लेस में रुके पड़े थे। बहुत सारे जगह पर हत्याएं की गई। ये आतंकवादी है कौन? ये आतंकवादी हमारे मुल्क के नहीं है और हमारे मुल्क में ही इनको सपोर्ट की जाती है, तभी तो ये आकर ऐसे हादसों को अंजाम देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चाहे कैसे भी कुछ भी करके ऐसे आतंकवादी की नाक में नकेल तो कसी। 2023 के अंदर अमेरिका का भी यही फैसला था कि भारत के अंदर जो इसने अंजाम दिया है इतने बड़े गुनाह का, इसको भारत भेजा जाए। लेकिन बात रफा दफा होती गई और ये वहां पर जमता गया ये आतंकवादी सरगना तहव्वुर राणा। और देखिए हमारे देश के बैठे राजनीतिज्ञ, महाराष्ट्र के ही राजनीतिज्ञ जिसे संजय राउत जी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं वो? लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तहव्वुर राणा जो है उसको, उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया? शर्म आनी चाहिए इनको। अगर इनसे पूछी जाए कि संजय राउत जी, अगर आपसे जातीय समीकरण के बारे में पूछा जाए कि महाराष्ट्र में आपकी जाति का समीकरण कितना है जो आप हुक्मरान बन के बैठ गए, ठाकरे जी की जाति का कितना समीकरण है जो आप वहां पर ठाकरे नजर आ रहे हैं? महाराष्ट्र की पॉलिटिशियन चाबी इन्हीं लोगों के हाथ में होती है। बाल ठाकरे से लेके आज उदय ठाकरे और राज ठाकरे और संजय राउत जैसे के हाथ में। क्या बोल रहे हैं देखिए। देश के प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया। वो आग थी जब CM थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय भी उन्होंने कहा था, मैंने पहले आपको बताया, रूबरू कराया। उस समय एक आग थी कि हमारे देश के अंदर क्यों हुआ ऐसा आत्मघाती हमला, क्यों मारे गए हमारे देश के अंदर, और अगर मारे गए तो जिसकी चाबी उसके पास है उसको क्यों नहीं खत्म किया गया? कसाक तो एक मुद्दा था भेजने का, और उसके जो सहपाठी, उसके जो दोस्त जिन्होंने आतंकवादी हमला किया था महाराष्ट्र के अंदर, वो भेजे गए आतंकवादी थे। उनके पीछे किसका हाथ था? कौन था वो यही राणा जो आज भारत की कस्टडी में है। एंटी टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, NIA इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ऐसे आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए, इसको ऐसी मौत देनी चाहिए कि
आने वाला टाइम टेररिज्म जितना भी जो ग्रुप है, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन है, चाहे वो ISI है, चाहे वो जो भी हो, कापे, इनका काम यही होता ना, मारो या मर जाओ। आत्मा कांप उठे, जैसे कसाक की आत्मा कांप उठी, और ऐसे ही इसकी भी कांप उठे। ये जो आतंकवादी सरगना, मतलब कहने का ये है कि एक तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे आतंकवादी को जो 26/11 का सरगना है उसको USA से उठा के यहाँ लाया गया, और हमारे देश के भीतर बैठे राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं कि ये तो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये भरोसा करा है। देखिए इनकी बातें। हमारे एजेंसी ने उनको लाया, तो वहाँ का कानून है, आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते, तो हमको कानून फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसा ये राणा का है, तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन आप राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं, और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे, और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। शर्म आनी चाहिए। अगर एक आदमी किसी की हत्या करता है तो उसको उसकी कैटेगरी के, उसके आधार के पर, धाराओं के आधार के पर, सेक्शन के आधार के पर उनको सजा दी जाती है और फांसी तक पहुंचते हैं वो लोग एक आदमी के पर, अगर एक आदमी की हत्या की जाती है। यहाँ तो 175 आदमी बेगुनाहों को मारा गया। उनका कसूर क्या था? क्या था कसूर? संजय रावत जी से अगर हमारी खबर सुन रहे हो, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप को सुन रहे हो, या तो आप तक पहुंचे तो जरा जवाब दोगे आप। आपने बिहार के इलेक्शन का बता दिया जी। ये राजनीति करने का टाइम है, आपको शर्म आनी चाहिए। इतने लोग आप जहां पर राजनीति करते हो, महाराष्ट्र के अंदर उनकी बेकसूरों की हत्या कर दी गई, और आप बोल रहे हो कि जी ये कानून के तहत नहीं है। वहां का भी कानून होना चाहिए USA का। हमारे देश में आतंकवादी हमला करवाया, इस राणा ने उन आतंकवादियों को भेजकर बेगुनाहों की हत्या करवाई, और आप बैठे कोई इसी देश के अंदर राजनीति कर रहे हो कि ये BJP की राजनीति है। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, अरे भैया राजनीति करो, कौन मना करता है, लेकिन हमारे देश के ऊपर कोई हमला करे, हमारे बेगुनाहों को कोई हत्या करे, उनको मारे, तो उसके लिए हमारे देश के ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। आपकी जरूरत नहीं है संजय रावत जी, और ना ही आपके उस आखिरी ग्रुप की जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। आपकी वाणी को सुनकर ना बड़ा अजीब लगा, जब आप टीवी चैनल के ऊपर बोल रहे थे, बड़ा अजीब सा लगा। कैसी वाणी बोल रहे हो आप, कैसे राजनीतिज्ञ हो? जिस देश में पैदा हुए हो, जिस देश का नमक खाते हो, जिस देश में तुम सत्ता की चाबी लेके बैठे हो, उसी देश की जनता के खिलाफ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए। वो व्यक्ति विशेष पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा गया, तो आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। हाँ, अदर कंट्री में किया। तुम बोल रहे थे ना कि USA के कानून के हिसाब से, आपको याद होगा व्हाइट हाउस के ऊपर हमला करवाया गया था, ओसामा बिन लादेन का नाम आया, लश्कर-ए-तैयबा ने व्हाइट हाउस पे हमला किया। आपको पता है हमारे देश के पॉलिटिशियनों, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियनों, अमेरिका ने उसके जहां पनाह दी गई थी ना ओसामा बिन लादेन को, वहां से उठा के लाए थे उसको। USA यानी अमेरिका के किसी भी पॉलिटिशियन ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो। भारत के देश के आप मूल निवासी कहते हो अपने आप को, नागरिकता लेके बैठे हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो। कौन से लॉ ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया उसे बख्श दिया जाए? अमेरिकन फोर्सेस ने पाकिस्तान लाहौर में से उठा के उसको और कहां ले जाके मारा? उसमें किसी की इजाजत थी? तब भी तो अमेरिका अलग कंट्री थी और पाकिस्तान अलग कंट्री थी। आज अगर पाकिस्तान डर रहा है, कांप रहा है, क्यों? क्योंकि सारा गेम ही पाकिस्तान का है। ये अब खुल जाएगा, आ जाएगा सामने। हमारी एजेंसियां, हमारे देश की वो पावरफुल एजेंसियां लगी पड़ी है ना, हमारे देश के संविधान के तहत जो बेगुनाह लोगों की हत्या की गई है ना, बख्शे नहीं जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि जिन्होंने 60 साल तक राज किया और ऐसे ही अपने देश के अंदर लोगों की हत्याएं करवाई। ऐसे लोगों से ये नरेंद्र मोदी है। हम सलूट करते हैं, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप सलूट करता है देश के प्रधानमंत्री को कि ऐसे आतंकवादी सरगना को आप अमेरिका से उठा के यहाँ लाए। पॉलिसी चाहे कोई भी रही हो, उससे हमें क्या मतलब है। 175 आदमियों की जो हत्या की, उन बेगुनाह लोगों की, उनमें बच्चे भी थे, कुछ विदेशी लोग भी थे, उनको मार दिया गया, कोई कसूर नहीं था उनका। और इसके पीछे था क्या, क्यों करा गया ऐसा? अब ये राज फाख्ता हो जाएंगे, सब खुल जाएंगे, क्योंकि आज वो भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंतर्गत आ चुका है, बख्शा नहीं जाएगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री से
विनती करता हूँ कि इन जैसे राजनीतिज्ञों पर भी नजर रखी जाए जो ऐसी वाणी को बोलते हैं। कहते हैं राजनीति करना अच्छी बात है अपने देश को चलाने के लिए, लेकिन देश के ऊपर कोई आंख लगा के बैठा हो, देश पे कोई उंगली उठा रहा हो तो जड़ से उखाड़ के फेंकने की ताकत सिर्फ हमने देखी है ना इसी पॉलिटिकल पार्टी में देखी है। कहते रहे कुछ भी, हम देश की जनता है, हमारा अधिकार है, हम भी वोट देते हैं, हमारा भी आधार लिंक है, हम भी उसके नाते बोल सकते हैं, बोल रहे हैं हम। और अपनी जबान को लगाम देना, जितने भी जो पॉलिटिशियन इस बात को लेकर इस आत्मघाती जो तब्बूर राणा है इसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों की हत्या करने वाले वो आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने बेगुनाहों को मारा। हम देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि आपने 26/11 को लेके आज 2025 के अंदर उसको यहाँ पर लाया गया, और विनती करते हैं इस आतंकवादी के सरगना को ऐसी सजा दी जाए कि इसकी रूह और रंगत कांप उठे। इनके जो ग्रुप है, चाहे वो कोई भी ग्रुप है, वो देखें उनमें भगदड़ मच जाए, और पाकिस्तान का अगर इसमें नाम हुआ तो बक्सा उसे भी ना जाए। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और अपने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। हमारा ग्रुप धन्यवाद करता है, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।